क्या हुआ ओबीसी एससी एसटी वालों, यूजीसी को लेकर फिर हार गया। वो लोग तो निकल पड़ा काला कानून कहकर, हम लोग आप लोग फंस गए। हम लोगों के लिए काला कानून नहीं है, उन लोगों के लिए काला कानून। क्या फिर से सवर्णों द्वारा हारा गया? यही होता। वो तो काला कानून कहकर मात्र 7 दिन के आंदोलन में कोर्ट उनका सुन लिया। अब हम लोगों का कौन सुनेगा? उनका बाल बच्चा, उनका बेटा बेटी, परिवार के हिस्सा, और हम लोगों का भाई बहन परिवार का हिस्सा नहीं। कहाँ तक ये उचित? हाँ, आप ही लोग बतलाइए कहाँ तक ये उचित? एक रिपोर्ट है, किसान 13 महीना तक आंदोलन किया तो उसका कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया। मजदूर लाठियां खाया, लाठियां खाकर वापस चला आया, कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया। और आदिवासी लोग हजारों किलोमीटर चलकर मोर्चा निकाला, फिर भी कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया। मनरेगा वालों ने 1 साल तक आंदोलन किया, लेकिन कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया। और यूजीसी को लेकर सवर्ण लोग ऐसा आंदोलन किया, काला कानून कहा गया, और कोर्ट ने मात्र 1 सप्ताह के आंदोलन को इतना बड़ा मान लिया और संज्ञान ले लिया और आदेश दे दिया सरकार को, जो आपने यूजीसी को के रिलेटेड में कानून बनाया उसमें सुधार कीजिए, अभी इसको लागू मत कीजिए। पहले पूरा मंथन होगा, उसके बाद पारित होगा। क्या ये उचित? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये उचित? जो विपक्षी पार्टी उनसे भी पूछना चाहता हूँ। ओबीसी एससी एसटी 85% पूरे भारत में, सवर्ण लोग 15%, फिर भी कहाँ कहाँ आकाश, कहाँ धरती? फिर भी आकाश कहाँ गया, धरती कहाँ गया? इन दोनों का अंतर बहुत बहुत खतरनाक अंतर। 15% रहने के बावजूद भी 7 दिन के आंदोलन में काला कानून बना दिया। थोड़ा मात्र थोड़ा ही इनको दिक्कत हो रहा था, दिक्कत था ही नहीं, जिसमें बजाबते के साथ लिखा हुआ था, न जाति के आधार पर निर्णय होगा, न धर्म के आधार पर निर्णय होगा, विकलांगता के आधार पर निर्णय नहीं होगा। इसमें उद्देश्य के साथ साफ लिखा था, फिर भी ये लोग जीते गए। गलत उसको मान लिया, गलत कह दिया, पूरी तरह से गलत साबित कर दिया, और कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, कोर्ट में भी मान लिया। क्यों? आखिर राज क्या? राज तो बहुत, वो आप ही लोग बतलाइएगा। आखिर अब क्या किया जाए? हम लोगों का भाई है, हम लोगों का बहन है, हम लोगों का बाल बच्चा, उस सब के लिए काला कानून ये नहीं रहेगा। जिस समय हुआ था कांड, उस समय कहाँ था कानून? पारित होने वाला था तो इसमें कानून आया, इसमें सुधार का मांग चल रहा, ये हमको कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपको हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम तो सोचते हैं मेरे जाति में भी कोई हो जिसका मैं समर्थन करूं, फुल्ली छूट देकर समर्थन करूं। मैं ओबीसी से आता हूं, मेरा तो सरकारें है ओबीसी में, गृह मंत्री अमित शाह, अब उन पर हमको गुस्सा आ रहा है। जो मोदी है, नरेंद्र मोदी, वो भी हम लोगों के ओबीसी में आ रहा है।
फिर भी गुस्सा आ रहा, जात के लिए वो क्या किया। एक जात है जो जहाँ कोर्ट में हो, जिला में हो, नेता में हो, सभी बयान दे देकर पूरा ऑनलाइन माध्यम घिनाए हुआ। हम लोगों का जाति का नेता वैसे ही चुपचाप बैठा हुआ। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या किया जाए। इस सबसे ज्यादा तो हम चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट करना चाहेंगे। हम लोगों में कोई ओबीसी में है ही नहीं कोई जवान उठाने वाला। जो है गद्दी में है वो अपना राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। सोचते हैं हम लोगों में भी होना चाहिए, लेकिन है नहीं। तो उनका मैं साथ दूं जो हम लोगों के जाति के लिए खड़ा हो, ओबीसी के लिए खड़ा हो। किसको सपोर्ट करूं? आप ही लोग कमेंट में कीजिए मैं किसको सपोर्ट करूं। फुल छूट दूं, सपोर्ट करूं। दल के साथ, बल के साथ, पैसा के साथ, जिस हिसाब से हो उस हिसाब से सपोर्ट करूं। भाई हम लोग भी जाते के अंदर आते हैं, ना कि विदेश का आदमी हूँ, विदेश का जात हूँ। मेरा भी अपना स्वाभिमान है जाति का। जब जाति हो रहा है तो हो। नेता चाहता नहीं है देश सुधरे, जाति में बटे, सब बट रहा है। तो क्या करूं? मैं भी चलता हूं उसी लाइन में जिस लाइन में आप लोग। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए किसका साथ देना है, कब रैली निकालना है, कब रैली में चलना है। जय